राधे राधे सभी मित्रों को मेरा 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 सादर नमस्कार। सभी मित्रों को जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके सामने आज लेकर आए हैं कान्हा जी की कहानियाँ। आज की कहानी का नाम है सुदामा का शाही भोजन। कैसे श्री कृष्ण भगवान जी सुदामा को शाही भोजन करवाते हैं और कैसे श्री कृष्ण भगवान की रानियाँ सुदामा जी का श्रृंगार भी करती हैं। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। हे मुरलीधर मोहन प्यारे, हे मुरलीधर मोहन प्यारे, श्याम चले आओ। हे मुरलीधर मोहन प्यारे, श्याम चले आओ। तुम्हारे दर पर नजर टिकाए हैं हम, श्याम चले आओ। तुम्हारे दर पर नजर टिकाए हैं मेरे, श्याम चले आओ। तुमको वृंदावन घुमाए, श्याम चले आओ। तुमको वृंदावन हम घुमाए, श्याम चले आओ। सुदामा तुमको हम शाही भोजन आज करवाएं। सुदामा तुमको शाही भोजन हम आज करवाए। हे मुरलीधर मोहन मेरे, तुम शाम चले आओ। तो मित्रों, कहानी की शुरुआत करते हैं। बड़े दिनों के बाद सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए मथुरा वृंदावन धाम आते हैं और थोड़ी देर विश्राम करने के बाद श्री कृष्ण भगवान जी सुदामा को कहते हैं, चलो मित्र, तुम भोजन कर लो, और हाथ पकड़कर उनको लेकर चल देते हैं। थोड़ी देर के बाद मन संकुचित कर सुदामा जी कहते हैं, मित्र, तुमको पता नहीं है क्या, मैं जब तक स्नान नहीं करता, जब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। तो श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, अरे यार, अरे मित्र, ये बात नहीं है, तुम तो शुद्ध ब्राह्मण हो, तुम तो स्नान किए हुए ही लगते हो। सुदामा जी ने कहा, नहीं मित्र, जब तक मैं स्नान नहीं करूँगा, जब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। उन्होंने को श्री कृष्ण जी ने कहा, कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी रानियों को तालियां बजाई और उनकी ताली बजाते सारी उनकी सारी रानियां उनके समक्ष प्रस्तुत हो गई। थोड़ी देर बाद कृष्ण जी ने सभी रानियों को कहा, चलो सुदामा जी को स्नान करवाया जाए, और दूर जाकर बैठ गए। उनकी सभी रानियां मिलकर आई, हाथों में उनके कुछ ना कुछ था। उन्होंने सुदामा जी ने उनके हाथों को देखा और श्री कृष्ण की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा, मित्र, ये क्या है? श्री कृष्ण जी ने कहा, मित्र, ये उपटन है, ये मेरी 16,800 रानियां हैं, तुमको उपटन जरूर लगाएंगी। तो सुदामा जी सोच में पड़ गए कि 16,108 रानियां जब मुझे उपटन रगड़ेंगी तो मेरा क्या हाल होगा, मेरा तो खुद ही उपटन बन जाएगा। और श्री कृष्ण जी ये बात सोच सोच कर बहुत ही मन मन में प्रसन्नचित होने लगे। थोड़ी देर के बाद सभी रानियां इकट्ठी हो गई और उनको सुदामा जी को एक पटके पर बिठा दिया और वहाँ पर जल भी रख दिया। जल में बहुत सारे फूलों की सुगंध थी और सभी रानियां उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गई। मन संकुचित कर सुदामा जी बहुत सोच में पड़ गए और घबराने लगे। फिर क्या था, सभी रानियां उनके ऊपर टूट पड़ी और सबने उनको रगड़ डाला। ये बात देखकर थोड़ी देर के बाद ही सुदामा जी का चेहरे पर एक अलग ही तेज था। मित्रों, बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है कहानी में। फिर क्या था, सुदामा जी को
सुंदर सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित किया गया और सुंदर पीताम्बर पीला रंग का पटका उनको भेंट किया गया। उनके माथे पर तिलक किया गया और बहुत ही सुंदर उनको सिंहासन पर बिठाया गया। सुदामा जी स्नान करके खड़े हुए थे कि एकदम अचानक श्री कृष्ण भगवान ने फिर कहा, मित्र, अभी तो तुमने सही से स्नान किया ही नहीं है, अभी तुम्हारा स्नान होना बाकी है। और उनको दोबारा पटक पर बिठा दिया। फिर सभी रानियों को अपनी ताली से इशारा करके कहा कि इनके ऊपर जल चढ़ाओ। तो इतनी में उत्तेजित होकर बोले सुदामा जी, क्या मैं शिव भगवान हूँ या शिवलिंग हूँ जो तुम मुझ पर दोबारा जल चढ़ाओगे। उनकी बात नहीं मानी और सभी रानियों ने उनको एक एक लोटा जल चढ़ा दिया। तो उनकी ठंड के मारे हालत बहुत वैसी हो गई, पतली हो गई। सभी ने उनको सुंदर सुंदर कपड़ों से पहनाए और सुंदर सुंदर वस्त्रों से, आभूषणों से उनका श्रृंगार किया गया। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें कहा, चलो मित्र, अब तो तुम्हारा स्नान भी हो चुका है, अब तुम भोजन तो कर लो। सुदामा जी फिर कहने लगे, मित्र, पहले मैं माला जपूंगा, उसके बाद मैं भोजन ग्रहण करूंगा। कहने लगे, चलो भाई, तुम माला भी जप लो, अब तो तुम्हें भूख लगी होगी, अब माला पूरी करके तुम बैठ जाओ। फिर उसके बाद जब उनकी माला पूरी हुई तो श्री कृष्ण भगवान जी ने उन्हें कहा, चलो भोजन करने चलते हैं। सभी रानियों ने उनके लिए एक से बढ़कर एक व्यंजन बना रखा था। सभी 1060 रानियां आई और सभी अपने थाल में एक एक अलग अलग व्यंजन लेकर आई। कोई लड्डू लेकर आया, कोई कचौड़ी लेकर आया, तीसरी ने जलेबी, फिर रबड़ी। सुदामा जी हड़बड़ाने लगे, क्यों अन्न को ये फेंकते नहीं और इतना पेट में जाएगा नहीं। ओ पकवान लगाने वाली रानियों, फिर वहीं 16,000 आ गई थी। ये देखकर सुदामा जी मन में बहुत ज़्यादा व्यथित हो चुके थे। कृष्ण जी हंसे जा रहे थे कि आज तो मैं सुदामा जी का पूरा पेट भर कर ही जाऊंगा। श्री कृष्ण की सारी पत्नियां सब दे रही थी। सुदामा जी को पसीने आ गए खाते खाते कि अब तो मुझे खाना ही पड़ेगा इतना सारा व्यंजन। इतने में श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा, देखो मित्र, बड़े प्रेम से सबने अपने हाथों से कुछ न कुछ बनाया है, सबकी श्रद्धा है, तुमको जरूर खाना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी मुस्कुरा रहे थे और दूर बैठे रहे थे। एक एक रानियों ने सबको उनको भोग लगाया। 16,000 के हाथों से कृष्ण भगवान जी ने कहा, मेरा पेट है, कोई कोट नहीं है। सुदामा उलझ पड़े कृष्ण जी से। हंसते हंसते सुदामा जी से श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें जितना खाना है खा लो, हम लोग है ना, क्यों हम, पर मैं झूठा नहीं देता किसी को। झूठा कौन खाएगा सुदामा, हम तो तुम्हारा प्रसाद लेंगे। श्री कृष्ण ने सुदामा जी को कुछ कहने जा रहे थे पर अपनी तर्जनी सुदामा के मुंह पर रख दी, अपनी उंगली सुदामा जी के मुंह पर रख दी। इतना था क्या, सुदामा जी के आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर सभी रानियां भी संकुचित हो गई, सबका मन दुखी हुआ। श्री कृष्ण ने सुदामा की आंखों को देखा और अपने मित्रता पूर्वक अपने मित्र संबंध को अद्भुत रंग को देखा। यह देखकर सुदामा जी बोले, रानियों जो पकवान दे रही थी उसे अब सुदामा अपने थाल में रखते गए। जब पूरा हुआ देने का, तब सारा पकवान श्री कृष्ण की थाल में रखकर उसी में से 2-3 पकवान उठाकर खाने लगी। श्री कृष्ण जी हंसे और सुदामा जी की पीठ पर हाथ मारते हुए बोले, तुम वैसे ही हो सुदामा जैसे तुम मेरे साथ बचपन में थे। तुम भी तो वैसे ही हो कृष्णा जी जैसे तुम पहले गुरुकुल में थे। श्री कृष्ण जी की भक्ति और मित्रता आज भी प्रसिद्ध है।
ये सुदामा का मुंह बंद करने के लिए कहते गए और श्री कृष्ण जी बोलते गए। श्री कृष्ण जी भी हंसते रहे और सुदामा जी भी हंसते रहे। सभी रानियों ने मिलकर और सभी कृष्ण प्रेमियों ने मिलकर कहानी का आनंद लिया। मित्रों, अगली बार मैं एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आऊँगा। आशा करता हूँ आप सभी को यह कहानी पसंद जरूर आएगी। कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। धन्यवाद।